And flicked away nicely. Again down the track, he smashes it down the ground. Oh, that's beautifully played. एशिया कप सुपर 4 मरहला, शाहीन भारतीयों का हिसाब चुकाने को तैयार। पाकिस्तान टीम का जारहाना आगाज। ओपनिंग बल्लेबाज साहबजादा फरहान ने भारतीय बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 58 रन बनाकर कैच आउट हुए। फखर जमान 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। उन्हें थर्ड एम्पायर ने मुतनाज़ा तरीके से आउट दिया। साइम अयूब 17 रन बना सके। हुसैन तलत ने 10 रन बनाए। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। Now did that carry? Well, Sanju Samson is claiming. पाकिस्तान के खिलाफ एम्पायर का एक और मुतनाज़ा फैसला। ओपनर फखर जमान को गलत आउट दे दिया। बीसीसीआई और आईसीसी का गठजोड़ काम कर गया। फुटेज में साफ नजर आ रहा है, गेंद जमीन पर लगने के बाद विकेट कीपर के हाथ में गई। थर्ड एम्पायर ने सब कुछ देखने के बावजूद फखर जमान को आउट करार दिया। फैसले पर फखर जमान भी हैरान। सोशल मीडिया पर सारिफीन की भी नाकिस एम्पायरिंग पर तनकीद। भारत की दूसरी बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच के टॉस के बाद भी भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। मुतनाज़ा शख्सियत एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच में रेफरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। टॉस जीते तो हम भी पहले फील्डिंग का इंतखाब करते, बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे स्टार्ट की कोशिश करेंगे। आज का मैच नया है और नया चैलेंज है। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा ने कहा कि खुशदिल शाह और हसन नवाज की जगह फहीम अशरफ और हुसैन तलत को टीम में शामिल किया है। हमने अपनी टीम में कोई तब्दीली नहीं की। दूसरी इनिंग्स में ऑस पड़ने का इम्कान है। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार ने कहा कि पिच देखने में बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है। एशिया कप में भारत के खिलाफ बड़े मैच से कबल पाकिस्तान टीम की मीटिंग, मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। हेड कोच ने कहा कि प्लानिंग के तहत गेम खेलेंगे तो मैच जीतेंगे। हर बैटर अपनी जिम्मेदारी लेकर बैटिंग करे, बॉलर्स शुरू से ही अटैक करें और विकेटें लें। सीज फायर हो चुकी, अब हम अमन चाहते हैं। हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब में कहा कि भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। भारत झगड़ालू पड़ोसी के बजाय अच्छे हमसाये की तरह रहे। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। मार्के हक में दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी। दुनिया भर में सब्ज पासपोर्ट को इज्जत बढ़ी। कामयाबियां सियासी और अस्करी क़यादत के इत्तेहाद का नतीजा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 22 से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में पाकिस्तान की आला सतह वफ़द की क़यादत करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और फ़लस्तीन बिलखुसूस गज़ा में जारी जंगी और इंसानी बहरान की तरफ करेंगे। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, दीगर वज़रा और आला हुक्काम भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मुतादिद आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी शेड्यूल।
मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा खुश आइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत खुद को खित्ते का करता धरता समझता था। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इस्तेहकाम और मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा कि भारत ने दोबारा जहरियत की तो पहले से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। चौधरी अनवारुल हक की सऊदी अरब से तारीखी मुआहिदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। बोले पाक सऊदी अरब मुआहिदे पर भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी। मसला कश्मीर दोबारा OIC और अरब लीग में उठाया जाएगा। चौधरी अनवारुल हक का पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का भी ऐलान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर शुरका का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। शुरका ने कहा DGISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी। भारत ने दोबारा किसी जहरियत की कोशिश की तो उसे हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, इनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में ऑपरेशन 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी हलाक। मारे गए खारजियों में 3 अफगान शहरी, 2 खुदकुश बमबार शामिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फितनउल खवारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि आज कनाडा फ़लस्तीन को एक रियासत मानता है। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासती क़याम में रुकावट है। ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीन की रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर बोले 2 रियासती हल की उम्मीद को जिंदा करने के लिए कोशा हैं। गजा में इंसान का पैदा करदा बहरान नाकाबिले बर्दाश्त है। ये मौत और तबाही हम सब के लिए हौलनाक है। क्या बगराम वापस लेने के लिए जमीनी फौजों के इस्तेमाल का इम्कान मुस्तरद कर रहे हैं? सहाफ़ी का सदर ट्रंप से सवाल। अमरीकी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं और उसे वापस चाहते हैं, फौरन और अभी। अगर वो वापस नहीं करते तो फिर आप जान जाएंगे कि मैं क्या करूंगा। अफगानिस्तान की आज़ादी और सालमियत हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। अफगानिस्तान की हुकूमत का ट्रंप की धमकी पर रद्द अमल। कहा कि अफगानिस्तान इस्लामी उसूलों, मुतवाज़न और इक़्तिसादी तौर पर मबनी खारजा पॉलिसी की रोशनी में तमाम ममालिक के साथ बाहिमी और मुश्तरका मफादात पर मबनी मुस्बत ताल्लुकात का ख्वाहां है। अमन सिर्फ तनाज़ात की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि इंसाफ, मसावात और अक़वाम के दरमियान बाहिमी एहतराम का नाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आलमी यौम अमन पर पैगाम। कहा कि आलमी बरादरी इसराइल और भारत की बिला रोक टोक जहरियत और मजालिम को फौरी तौर पर बंद कराए। भारत और इसराइल की फौजी कार्रवाइयाँ न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। सदर आसिफ जरदारी चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सदर मुमलिकत ने चीन में चेंगदू, शंघाई और मुची और काजगर के दौरे किए और सूबाई क़यादत से मुलाकातें भी की। पाक चीन ताल्लुकात, सीपैक और मुस्तकबिल की राहदारियों पर भी तबादला ख्याल हुआ।
جنوبی وزیرستان میں سیلاب کی بپھری موجوں کا زور ٹوٹ گیا، لیکن کمزور پڑتا پانی بھی تباہی مچانے میں مصروف۔ 4,500 سے زائد دیہات متاثر۔ راوی، ستلج اور چناب میں سیلابی صورتحال سے 4700 سے زائد موضاجات اور 47,55,000 لوگ متاثر ہوئے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی میں ڈوب کر 2 خواتین اور 1 نوجوان جاں بحق۔ بہاول نگر میں 50 سے زائد مکانات دریائی کٹاؤ کی نظر ہو گئے۔ 500 سے زائد مزید مکانوں کو خطرہ۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر بدستور درمیانی درجے کا سیلاب۔ موٹر وے M5 13 مقامات پر متاثر، مزید 5 پوائنٹس متاثر ہونے کا خدشہ۔ دریا سندھ میں نوشہر و فیروز اور گھوٹکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ کچے کے متعدد دیہات ڈوب گئے۔ گاؤں شیر محمد کھوسو کو جانے والے تمام زمینی رابطے منقطع۔ متاثرین مختلف وبائی امراض میں مبتلا۔ گاؤں باقر میں شدید کٹاؤ، درجنوں مکانات دریا برد۔ جام شوروں کی تحصیل مانجدھن سمیت 30 علاقے زیر آب۔ کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ گڈو کے بعد سکھر بیراج پر بھی سیلاب نچلے درجے میں تبدیل۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی شروع۔ علی پور میں شگاف پر کرنے کے لیے ہنگامی طور پر ٹیمیں سرگرم۔ عارضی پل بنا کر سڑک عوام کے لیے کھول دی گئی۔ خیرپور سادات کے علاقے میں متاثرہ سڑکوں کی تعمیر جاری۔ بندوں میں پڑنے والے شگاف پر کر دیے گئے۔ کئی علاقوں میں مرمتی کام جاری۔ کراچی میمن گوٹ کے علاقے میں 3 خواجہ سراؤں کا قتل۔ تینوں کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لاشیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پڑی ملی۔ لاشیں اسپتال منتقل۔ SSP ملیر کے مطابق 2 خواجہ سراؤں کو سینے اور 1 کو سر پر گولی ماری گئی۔ کراچی کے علاقے گارڈن عثمان آباد میں مین ہال کی صفائی کے دوران 3 افراد دم توڑ گئے۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ لاشوں کو نکالا۔ پولیس کے مطابق گٹر میں ڈوبنے والے باپ بیٹے تھے۔ لاشیں اسپتال منتقل۔ کنکوٹ میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن۔ مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک، 6 زخمی۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز ڈاکوؤں نے چوکی پر حملہ کر کے ایک اہلکار کو اغوا کیا تھا۔ مارے گئے ڈاکوؤں کی لاشیں تحویل میں لے لی گئیں۔ راجن پور کے کچے میں پنجاب پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن۔ 6 مغوی بازیاب۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو آگ لگا دی۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 7 ڈاکو فرار، 7 سہولت کار گرفتار ہوئے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید شدت۔ آج کے حملوں میں کم از کم 55 فلسطینی شہید۔ سب سے زیادہ 37 شہادتیں غزہ سٹی میں ہوئیں۔ خان یونس میں 3 سالہ بچی حبیبہ ابوشر غذائی قلت سے جاں بحق۔ الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کے گھر پر اسرائیلی فورسز کا حملہ۔ ڈاکٹر ابو سلیمیہ کے خاندان کے 5 افراد شہید۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 65,283 ہو گئی۔ فلپائن کے فلڈ کنٹرول منصوبے بارش کے سامنے ناکام۔ $9.5 ارب کی لاگت کے باوجود متعدد شہر زیر آب۔ منیلا سمیت کئی شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ حکومتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے خلاف احتجاج۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، متعدد گرفتاریاں۔
شہنشاہ قوالی مقبول احمد صابری کو دنیا سے رخصت ہوئے 14 برس بیت گئے. صوفیانہ کلام کی گائکی کے ذریعے شہرت پائی. مقبول صابری نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اپنی آواز کا جادو جگایا. اور بر صغیر پاک و ہند کی نامور گلوکارہ، فن گائکی کا سرمایہ، مدھر اور سریلی آواز کی مالک ملکہ ترنم نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے. 22,000 سے زائد گیتوں کے ذریعے شہرت پانے والی گلوکارہ آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ. نور جہاں کو شاندار پرفارمنس پر صدارتی ایوارڈ، تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا.